गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हूँ जो टॉपिक असी डिस्कस करन जा रहे हैं दैट इज़ प्रोबेबली लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फंडामेंटल कंसैप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है बेटा जी, ਜਦੋਂ भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेटे रिएक्ट करेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाने तो पहला एक जड़ा विच चीज़ बनेगी उन्होंने असी कहने आ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बेटा वो चीज़ है जिथे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड टुट रहे होंगे है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बॉन्ड नवे बन रहे होंगे है। और यह क्यों कन्वर्ट होएगा? क्योंकि कोई अटैकिंग रिएजेंट इत्ते अटैक करेगा, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा और साढ़े को जिहड़ा फाइनल चीज़ बनेगी उन्होंने असी कहांगे प्रोडक्ट। ठीक है, इसनू बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नू असी सबस्ट्रेट भी कहने। ठीक है बेटा जी, प्रोडक्ट एक भी बन सकता है, ज़्यादा भी बन सकते हैं और डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स के नाल कुछ अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिहड़े सानू चाहिए नहीं होंगे पर एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, उन्होंने असी कहने बाय प्रोडक्ट्स। एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हुण देखो इन्हां दी डिटेल, वट इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म। मान लो ए और बी एक मॉलिक्यूल है, आ की हो गया साडे को सबस्ट्रेट। मान लो इत्थे सी अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया, इंटरमीडिएट की हो गया बेटे, लिसन वेरी केयरफुली। ए बी का बॉन्ड टुट रहा है, सी का बॉन्ड बन रहा। ठीक है, दिस इज इंटरमीडिएट। इनू मैं कहांगी इंटरमीडिएट। बहुत ही अनस्टेबल और शॉर्ट लिव्ड होंदा। दिस इज शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े देर लिए रहिंदा बेटा ये, क्योंकि ए मान लो एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है तो किन्ने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। सो शॉर्ट लिव्ड होंदा, बड़ी थोड़ी लाइफ होंदी है जी। और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ए सी प्लस बी। सी ए बी रिएक्ट किते। ठीक है बेटा, सी अटैकिंग रिएजेंट है, दिस इज सबस्ट्रेट, आ इंटरमीडिएट बन गया एंड फाइनली मेरा प्रोडक्ट की बनया ए सी प्लस बी, ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। सो ए सारी डिटेल्ड स्टडी हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, छोटे छोटे स्टैप्स, इलैक्ट्रॉन दी मूवमेंट्स, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ए सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मिल के कहने मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बेटा। नो बेटा सी टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन, किहड़े किहड़े बॉन्ड फिशन होंदे है, किस तरह बॉन्ड टुटदा है? 2 तरह के बॉन्ड फिशन है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। आई होप तुहानू समझ आ गया होगा नाम तो ही। होमोलिटिक मतलब इको जिहा बॉन्ड फिशन, हेट्रोलिटिक मतलब थोड़ा अलग तरीके नाल। इत्थे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होएगी, इत्थे अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होएगी। मान लो मेरे को ए बी है, हुण कोई भी बॉन्ड है 2 इलैक्ट्रॉन्स का बनिया, इत्थे भी मान लो ए बी है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो प्रोबेबली ए तो बी की होंगे, कार्बन ही होंगे, बिकॉज इन ऑर्गेनिक वी ओनली स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अगर तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन है, मतलब एक इलैक्ट्रॉन ए को चला गया, एक इलैक्ट्रॉन बी को चला गया। अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन है, मतलब लेटस से की हो सकता है कि ए इलैक्ट्रॉन ले जाए और बी ते पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या बी इलैक्ट्रॉन ले जाए ए ते पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन लैके गया उत्ते किहड़ा चार्ज है? नैगेटिव। ठीक है बेटा जी। सो टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन असी कहांगे 2 टाइप है बॉन्ड फिशन दे, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन च इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इलैक्ट्रॉन्स दी, एक ए को चला गया, एक बी को। ठीक है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन च हो सकता है ए को 2 इलैक्ट्रॉन आ जाए तो नेगेटिव चार्ज, बी को कोई इलैक्ट्रॉन नहीं आया तो पॉजिटिव चार्ज, या बी को इलैक्ट्रॉन आ गए विद नेगेटिव चार्ज एंड ए इज़ हैविंग स्केरसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नाउ, ये कोई इलैक्ट्रॉन नहीं है। और मैं तुहानू कह रही हाँ कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज अ स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो ए बी की होंगे कार्बनस।
ਹੁਣ बेटा एक गल जिहड़ी इत्थे नोट करनी है, जिहड़ा साडा टॉपिक है कंसर्न ए की बनिया एक एक इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड अगर किसी को हैगा वो असीं कवांगे फ्री रेडिकल्स। और इधर अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज है वो चीज़ बनी है तो इन्हूं असीं कहांगे कार्बाकैटाइन। और कार्बन अगर विद इलैक्ट्रॉन्स एंड नैगेटिव चार्ज है तो असीं कहांगे की बनिया है कार्बानाइन। ठीक है। नो दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखो बॉन्ड फिशन होया हले प्रोडक्ट नहीं बनया। सो ए की है दोनों आ चीज़ बेटा हुण तुसीं ध्यान नाल देखनी है। दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मतलब वो चीज़ां असीं पढ़न लगे हाँ जिहड़ियां कि प्रोडक्ट बनन तो पहला रिएक्टेंट्स तो बाद बनदियां। मैं पिछले तुहानूं शीट च दस्सिया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की है जदों भी कोई तुहाडे को ऑर्गेनिक मॉलीक्यूल रिएक्ट करता है प्रोडक्ट बनन तो पहला जिहड़ी इन बिटवीन चीज़ बनती है शॉर्ट लिव्ड हाईली अनस्टेबल। दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा एनर्जी होंदी है और अनस्टेबल होंदी है, उन्होंने इंटरमीडिएट कहते हैं। हुण देखो टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन दे विच जदों बॉन्ड टुटदा है अगर सिमेट्रिकल डिवीजन होई तो फ्री रेडिकल, अनसिमेट्रिकल डिवीजन होई तो कार्बाकैटाइन और अनायन और इन्हां नूं कहांगे इंटरमीडिएट्स। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स मेनली, अदर्स भी हैं पर इन्हां तिन्नां नूं ज़्यादा डिटेल च पढ़ांगे। फ्री रेडिकल, कार्बाकैटाइन, कार्बानाइन। हुण इन्हां तिन्नां इंटरमीडिएट्स नूं बड़ी डिटेल च असीं स्टडी करांगे बेटे। अब सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल। मान लो मेरे पास Cl है, इस पे यूवी लाइट पड़ी, ठीक है, तो ये एक Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक Cl के पास ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा। नाउ इन केस ऑफ कार्बन, अगर कार्बन कंपाउंड्स पढ़ूं, लेट अस से मेरे पास मीथेन है, ठीक है, ये जो ऊपर Cl डॉट बना है इसके साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया HHH डॉट, ये फ्री रेडिकल बन गया। इसका नाम क्या हुआ मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल एक H डॉट निकला अपना इलेक्ट्रॉन लेके तो वो HCl बन गया। अब ये बना मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा जी। अब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा ये चीज़ ध्यान में देना। सबसे पहले तो लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर एक H की जगह एक चेन आ जाए, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। अगर 2H की जगह 2 चेन आ जाए तो दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अगर तीनों H की जगह कार्बन की चेन्स आ जाएं तो दिस इज टर्शरी फ्री रेडिकल। अब ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको लर्न करना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इनमें टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। ठीक है, सब तो ज़्यादा स्टेबल होंगे NH टर्शरी। टर्शरी कौन ने, देखो CH3 CH3 CH3। दिस फ्री रेडिकल इज हाईली स्टेबल देन सेकेंडरी। 2 चेन्स हैं। दिस इज अगेन स्टेबल देन प्राइमरी, एक चेन है जिसके पास, एंड लीस्ट स्टेबल इज मिथाइल जिसके पास कोई चेन नहीं। अब इनका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। इनका स्ट्रक्चर अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग से याद हो, अब जो फ्री रेडिकल है उसमें क्या है, कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल और 3 बॉन्ड्स हैं। लेट अस से 3 बॉन्ड कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले स्ट्रक्चर करने से पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं। कार्बन Z इक्वल टू 6, 1s2 2s2 2p2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। ठीक है बेटा जी। और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, 1 2। ये यहाँ चला गया क्योंकि इसको 3 बॉन्ड चाहिए। जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
अब 3 बॉन्ड है और एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp2। ठीक है, sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो शेप क्या होती है, 3 की क्या शेप होएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 की और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो दिस इज द शेप। ओके, नाउ अगर मैं अब कार्बोकैटायन की बात करूं, ठीक है बेटा, इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो टर्शरी सबसे ज्यादा, उससे कम आर, अब कोई भी चेन हो सकती है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम मिथाइल। अब इसकी भी मैंने हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करना है बेटे। CH3 पॉजिटिव कार्बन, इसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करूंगी पहले, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करती हूँ आपके साथ। नाउ सी, कार्बन 1s2 2s2 2p2, 1s2 और 2s में 2 और 2p में भी कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, एक ट्रांसफर होके यहाँ पे चला गया। अब कार्बन पॉजिटिव का क्या आ गया, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया बाहर, तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बची, sp2 अगेन। सो प्लेनर इज द शेप, नो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज देयर, तो सिंपली इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ गई। ठीक है, नाउ द लास्ट वन दैट इज टू बी डिस्कस्ड इज कार्बा अनायन। अब कार्बा अनायन में क्या होगा बेटे, सी दिस इज कार्बा अनायन। ठीक है, अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो अलग होगा। कार्बा अनायन मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी उससे कम स्टेबल, टर्शरी उसके कम स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल मेरा होगा टर्शरी। सबसे कम ज्यादा स्टेबल प्राइमरी, then sorry methyl, then primary, then secondary, then tertiary. Now we are going to discuss the shape of carbanion. अब कार्बन क्या है, 1s2 2s2 2p2, ये क्या हो गया, अब 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास 2, p के पास 2। ठीक है, अब कार्बा अनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, बाहर से। ठीक है, चलो पहले हम इसको एक्साइट कर लेते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, लेट अस से, अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब बॉन्ड कितने हैं इसके कार्बोनाइन के, 3, तो मेरे को हाइब्रिडाइजेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। ठीक है, अब sp3 में एक लोन पेयर है और एक क्या है, बॉन्ड पेयर। ठीक है बेटा जी, तो sp3 शेप, 3 बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है, तो अरेंजमेंट इसका हो गया टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप होगी पिरामिडल, ये बात ध्यान रखना। अब फ्री रेडिकल की शेप आपने क्या पढ़ी, ट्राइगोनल प्लेनर। यही शेप आपकी कार्बोकैटायन की भी थी, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन कार्बा अनायन की शेप आ गई पिरामिडल, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है और शेप आ गई पिरामिडल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये बेटा आज आपका टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। गुड लक।